तेजस्वी यादव रोहतास के दिनारा थाना क्षेत्र के जोगिया गांव जा रहे हैं। यहां चंदेश्वर चौधरी के घर जाकर वे उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। चंदेश्वर चौधरी की हत्या कर दी गई थी जब उन्होंने मजदूरी की मांग की थी। मजदूरी मांगने पर चंदेश्वर चौधरी की हत्या के बाद जिस व्यक्ति ने हत्या की उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और चंदेश्वर चौधरी की लाश नहर से बरामद कर ली। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रोहतास जा रहे हैं और रोहतास के दिनारा जाकर चंदेश्वर चौधरी के परिजनों से मुलाकात करेंगे। शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है। उन्होंने बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से इस पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि बिहार की छवि ऐसी बनाई जा रही है जैसे यहाँ पुलिस स्टेट हो। तेजस्वी ने कहा था कि बिहार जेपी कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव की धरती है, यहाँ हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने रोहतास की घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि मजदूरी मांगने गए एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज शनिवार को तेजस्वी यादव रोहतास के लिए रवाना हो गए हैं। वे चंदेश्वर चौधरी जिनकी हत्या कर दी गई है उनके परिजनों से मिलेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि चंदेश्वर चौधरी के साथ हुआ क्या, तो हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। रोहतास के दिनारा थाना क्षेत्र के भूई पंचायत के जोगिया गांव के रहने वाले थे चंदेश्वर चौधरी। चंदेश्वर चौधरी और उनका बेटा दीपक चौधरी अजीत तिवारी नाम के शख्स के यहाँ चरवाही का काम करते थे। बाद में दीपक ने वहाँ काम छोड़ दिया और गांव के ही दूसरे शख्स के यहाँ मजदूरी करने लगा। दोनों पक्षों के बीच अजीत तिवारी और चंदेश्वर चौधरी और दीपक चौधरी के बीच मजदूरी के हिसाब किताब को लेकर विवाद था। चंदेश्वर चौधरी और दीपक चौधरी का दावा था कि 50 से 60 हज़ार रुपये की मजदूरी बकाया है, जबकि दूसरा पक्ष मजदूरी के पैसे नहीं दे रहा था। घटना के दिन अजीत तिवारी के यहाँ पार्टी चल रही थी और डीजे बज रहा था। चंदेश्वर को बुलाए जाने की बात सामने आई है। उसके बाद आरोप है कि उन्हें चंदेश्वर चौधरी को बकाया मजदूरी की रकम को देने की बात कहकर बुलाया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। बाद में जब पुलिस ने छापा मारा तो यह भी बात सामने आ रही है कि वहाँ से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। मृतक के पुत्र दीपक चौधरी ने ऐसा आरोप लगाया है। मृतक चंदेश्वर चौधरी के पुत्र दीपक चौधरी ने आरोप लगाया है कि उनके पिता चंदेश्वर चौधरी बकाया मजदूरी लेने अजीत तिवारी के घर गए थे और वहां उनकी हत्या कर दी गई। आरोप है कि गोली मार दी गई। इसके बाद दीपक ने आरोप लगाया है कि इसके बाद हत्या के बाद सबको गाड़ी में रखकर वहां से ले जाया गया। चंदेश्वर चौधरी की हत्या की खबर के बाद जोगिया गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीण आक्रोशित हो गए और घर में अजीत तिवारी के घर में आग लगा दी, हार्वेस्टर में आग लगा दी, ट्रैक्टर, कार, कई वाहनों में आग लगा दी। स्थिति बिगड़ने की सूचना मिली तो भारी पुलिस बल वहां पहुंचा। रोहतास के एसपी रोशन कुमार भी भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की और मुख्य आरोपी अजीत तिवारी और अजीत तिवारी के बेटे चिंगारी तिवारी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को दिनारा थाना लाकर पूछताछ की गई और 36 घंटे के बाद अजीत तिवारी की निशानदेही पर सुरतापुर गांव के पास से लाश बरामद कर ली गई। अब सवाल यह उठता है कि लाश बरामद हो चुकी है, मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जिस परिवार ने अपना सदस्य खो दिया है उसको क्या मदद सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए? और अब जब तेजस्वी यादव रोहतास के दिनारा जा रहे हैं तो निश्चित रूप से यह मुद्दा बड़ा मुद्दा बन जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे
और चंदेसर चौधरी के परिजनों को मुआवजा भी दिलवाएंगे। यह बेहद गरीब परिवार है और सरकार को इस परिवार की आर्थिक सहायता जरूर करनी चाहिए।